जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं ऐसी पंक्तियां लेकर आया हूं जो शायद हमेशा आप बोला करते हैं, लेकिन आपको शायद यह पता न हो कि यह पंक्तियां किनके द्वारा लिखी गई है और किस जगह पे ये लिखी गई है। तो आइए, रोम रोम में एक दिव्य प्रकाश और एक ऊर्जा भर देने वाली कुछ पंक्तियां लेकर मैं आपके बीच आया हूं। शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आइए चलते हैं उन शानदार पंक्तियों की ओर जो हमें सचेत भी करता है और धर्म पर चलने की प्रेरणा भी देता है। और यह संदर्भ तब आता है जब पांडव अज्ञातवास पूर्ण करके वन से लौटते हैं। तब भगवान कृष्ण उनके पास यानी कि दुर्योधन के पास पांडवों का संदेशा लेकर जाते हैं। और तब जो घटना घटती है वो सब आप लोगों को मालूम है कि दुर्योधन मानने से इनकार कर देता है और भगवान कृष्ण को ही बांधने का यानी कैद करने का आदेश देता है। और प्रसंग और पंक्तियाँ इस प्रकार है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर खर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। और तब भगवान कृष्ण पहुंचते हैं दुर्योधन के यहाँ, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो। भगवान ने कहा न्याय तो कहता है कि आधा तुम्हें दे देनी चाहिए, पर इसमें भी यदि बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपने धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। और फिर आगे प्रसंग है, दुर्योधन यह भी दे न सका, 5 ग्राम भी नहीं दे सका, 5 गांव भी देने को तैयार नहीं हुआ। दुर्योधन यह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हड़ी को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन का विवेक मर चुका था और उसने कहा कृष्ण को ही बांध लो। तब हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे है। दीप्ते जो यह नक्षत्र विकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। भगवान कहते हैं पूरा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सुर शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मनन। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड धर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख। आगे कहते हैं भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। महाभारत के रण की ओर ले जाते हैं। को से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। दुर्योधन पहचान कहाँ है इसमें तू। देख दुर्योधन देख, पहचान अपने को, कहाँ है तू। और फिर कहते हैं अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख।
मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। नारायण कहते हैं मुझी से जन्म पाते हैं और मुझी में लौट आते हैं। जिह्वा से कटती ज्वाला सघन, सांसों में बहती जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, जब मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है, वह मुझे बांध क्या सकता है। सुने को साध न सकता है, वह मुझे बांध क्या सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो लो मैं भी अब जाता हूँ, तो लो मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बहिर प्रखर। फन शेष नाग का डोलेगा, फन शेष नाग का डोलेगा। विकराल काल मुख खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई भाई पर टूटेंगे, विषबान बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा, तू ही उत्तरदायी होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश परे, केवल दो नर नाघाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोर खरे प्रमुदित निर्भय। दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। ये पंक्तियाँ सिखाती है कि जो भी करते हैं ईश्वर करते हैं, और जितनी भी संरचनाएं हैं सब ईश्वर की है, और हम उसी ईश्वर के अंश हैं। इस प्रसंग में कहा है उन्होंने कि सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। इसलिए मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। बार बार लोग कहते हैं होई है वही जो राम रचि राखा, और मनुष्य अपने अहंकार में अपने को चूर कर धर्म से कुधर्म की ओर चला जाता है, और कुधर्मी का साथ भी देता है। सत्ता लोलुपता, माया मोह में, स्वार्थवश। लेकिन एक दिन फिर वही होता है, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये समृद्ध पंक्तियाँ, ये ऐतिहासिक पंक्तियाँ अब मैं आपको बता रहा हूँ रामधारी सिंह दिनकर, जो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को एक बार याद करते हुए आज का यह शैलेश की बात का एपिसोड यहीं पर संपन्न कर रहे हैं। फिर से याद दिलाऊं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इन अच्छी बातों को शेयर भी करें। फिर कुछ नई बात के साथ, कुछ नई पंक्तियों के साथ शैलेश की बात में मैं पुनः हाजिरी लगाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम।